गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्लंकर में करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ नहीं आता। क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोड़ी सोषणा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मोल रक्त वैवग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद मांद से प्रभावित होने वाली पवन प्लायन ने जान जाकर उद्धार करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिल तापदान करने की चेष्टा कर रही है, धूमिल तापदान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे ये सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है। रात का समय है, मारो सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश पर ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साईं 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए हैं कि अचानक ये मैं क्या देख रहा हूं। मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई, नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ हैं, अस्तु नेत्र समर्थ हैं। हो रहे आज जय अंकिल के डोलता सिंहासन हो रही है महाप्रलय, या श्री करते हो रहा प्रभा शांत प्रवाहीन। क्या फिर गिरा शैतानी बादल, या फिर कोई शिवक्त हुआ जिसने समा लगा दी अटल, जिसने समा लगा दी अटल। क्या कहा, किसी शिव भक्त का अवतार हुआ और जिसने समा लगा दी अटल, जिसने समा लगा दी अटल।
आज मेरे स्वर्णरंध्र में यही घोर उनका पाप के साथ, हे विशंभरनाथ, हे दीनानाथ, चिंता ब्रह्मूर्त ब्रह्माओं से रोज प्राप्त होकर के एक प्रांगण में युद्ध संचार क्यों कर रही? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की क्रांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक सम्राट पाली के पुत्र युवराज पाण को कस करना चाहती हैं, कस करना चाहती हैं। आज चित्त को चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है। हे सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात नहीं भाता है। फिर से दैत्य को अब रण में कौन बुलाता है, रण में कौन बुलाता है? हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है? क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान? फिर कौन कहता भल्क ने सावधान 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 सावधान? अरे किसके में चलते बुझाए रण खेलने को यह मस्तक घूमा जाता है। तो शस्त्र से झनकार निकलती करते मुझे कौन कह रहा बाण सावधान? कौन कहता भल्क ने सावधान सावधान सावधान? सावधान कहने वाले वे क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मैं महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व मुझे करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान? फिर कौन कहता भल्क ने सावधान सावधान सावधान? राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य विधाता हूँ। उत्पीड़न शोषण अनाचार का मैं जगजीवन दाता हूँ। फिर कौन कह रहा बाण सावधान? फिर कौन कहता भल्क ने सावधान सावधान सावधान? मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में चलूं तो यह धरती हिल जाए, वो कारवा शाही मेरे एक जग का इतिहास बदल जाए। फिर कौन कह रहा बाण सावधान? फिर कौन कहता भल्क ने सावधान सावधान सावधान? चलने से चले तोड़ा दी तू पाप सब साथ चले। मैं मचलूं तो यह मचले दसों दिशाएं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान? फिर कौन कहता भल्क ने सावधान सावधान सावधान? ये घबराया हृदय, ये पुतली घूमी जाती है मानव विनाश के चक्कर में। ये धरा धसकती जाती होने को है क्या वहां पले खम अम्बा मांग धड़कता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है? ज्ञात करो भगवान भोलेनाथ क्या कारण है? विदित हो गया आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी ही श्री क्षीरध्वज ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ और धनुष्वरी वेद का प्रस्थापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है, अभी अभी अपना अधूरा देश विजय अभियान। अरे पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जा सावधान, हो जा सावधान, हो जा लंका के शासक, लंका के शासक सावधान। अब मैं भूतल पर आता हूं, जग वीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने सांस उठाता हूं। सामने यक्षों की लंका को बदनाम दक्ष में कट डाला, उत्तम पुलस्त को चादर को निज हाथों गंदा कर डाला। ना जाने कितने ना पुष्पित तारू दसवाल मशल तुमने डाले, उन मसले अरमानों को आज जगाने आता हूं। लंका के शासक
सावधान, अब मैं बहुत तल कर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ दशानंद तेरे। मिथिला की नागरी नाट्य सजावेगी। बाण के शबूल से वेद मस्तक तेरो अभिलाषा तेरी शेष रहेगी। चाहता है, चाहता है देश में यश कीर्त ध्वज फहराने को। यश कीर्त ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भूमि नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत काल चल रहा है। इसलिए मिथिला की भूमि नहीं, कोई और भूमि बनेगी रणभूमि। आज जानकी तेरे गले में वर माला पहनावेगी। अष्टवेद राज के रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परिध सुतलोक से मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित कोई भक्त जरूर प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन हुआ, हाँ, हृदय में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है बंधु। मैं विचार करने लगा कि आपके स्वागत में कौन से सुमन समर्पित करूं, वो कौन से पुष्प अर्पित करूं। स्वीकार करे मेरा बंधन, स्वीकार मेरा अभिनंदन, स्वीकार। और ये है बड़े बब्बाजू धर्मपाल मिश्रा, करहरा वाले संकट मोचन मंदिर रोडवेज बस स्टैंड के सामने महंत जी महोबा, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। और ये 51 पुष्प मुद्राएं दिलीप तिवारी जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं रावण बाणासुर के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ महाबली, ओ तेजी पुंजो, युवराज बाड़ी, तावो अभिनंदन, सूची सुयसी तुम्हारा, वो मही को रहा, मिथिला में बन कर के चंदन। ओ दत्त वंश के संचालको, ओ साम वेद के विज्ञाता, पाकर तुमको निज मिथिला में, यह जन को आज अति सुखो पाता। बंधु आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं, आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं। अब आओ आसन में शोभा आपा
यदि हो भ्रमित तो विवेक मेरा, तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार करें। और लाइट ऑपरेटर जहां भी हो श्रृंगार कक्ष में पहुंचे। ऊपर श्रृंगार की लाइट बुझ गई है। धन्यवाद। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेशाद योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चारुता में चारु हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। मैं देख रहा हूं सनातन धर्म का संचालक सनातन धर्म का पोषक, सनातन धर्म का नेतृत्व करता मानवों में अपने सत्कर्मों के माध्यम से समाज में थोड़ा शांति बना करके रखें माताएं बहनें, थोड़ा सुने। एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व, मानव संस्कृति का संचालक, मानव सभ्यता का प्रचारक, संतों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के प्रथम पंक्ति में अपना नाम अंकित कराने वाला व्यक्तित्व, ऋषियों में महानतम ऊंचाई पर पहुंचने वाला व्यक्तित्व, राजा रहते हुए भी ऋषियों के कर्तव्य का निर्वहन करने वाला राजर्षि, योग के 8 अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला योगी, पूर्ण नारी, सौभाग्य सुसंता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, ऐसी समाज का राजा। और देख रहा हूं कि दैत्य समाज के संचालक के प्रति समर्पण, दैत्य संस्कृति के पोषक के प्रति समर्पण अपेक्षा भी आप जैसे सनातन धर्मावलंबियों से यही की जाती है। क्योंकि सनातन धर्म सदैव एक ही प्रेरणा देता है कि आने वाला व्यक्ति देव के समकक्ष होता है, देवता के समकक्ष होता है। अतिथि देवो भव। आने वाला व्यक्ति देवकोट का है। और आपने यही मान करके बाणासुर के प्रति भी अपनी हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। आपकी हृदय की अभिव्यक्ति को सुनने के बाद अभिभूत है ये बाण, आनंदित है ये बाण, प्रफुल्लित है ये बाण, हर्ष से हर्षोल्लित है बाण। इतना ही नहीं, आपके द्वारा प्राप्त स्वागत रूपी लाभ से लाभान्वित है ये बाण। तभी तो ये बाण कहने के लिए बाध्य हो गया। वो मानवता की साकार मूर्त, वो मानवता, मानव में ता प्रत्यय लगा हुआ है। किसी भी शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है तो उस शब्द की विशेषता का वो बोध कराता है। अर्थात मानवता फिर क्या है? तो उत्तर मिला है, मानव के द्वारा किए गए सनातन धर्म के अनुकूल सत्कर्मों को ही मानवता कहते हैं। हे मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले, है कौन कार्य ऐसा जग में जो तुम नहीं कर सकते हो?
तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार तुम्हारे शीरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले, ए मानवता की साकार मूर्त, सुना है मैंने आपका प्रण, सुन करके ही मैं उपस्थित हूं। और आपने एक बात कही कि आपकी उपस्थिति से मैं आश्वस्त हो गया हूं। तो अब आप आश्वस्त हैं, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है। जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं निश्चित रूप से उस विश्वासपात बनने का सफल प्रयास करूंगा। यद्यपि दैत्य संस्कृति से नहीं, अपितु इस सनातन धर्म की संस्कृति के अनुरूप रह करके मैं वही सब मिथिला में करूंगा जिससे आपका कार्य सिद्ध हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।